नमस्कार साथियों। अभी की इस वीडियो में हम लेसन 7 द लॉस्ट कैमल 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में जो दिया है उसके प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक हल्की सी पूरी स्टोरी का एक बार रिकॉल करा देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन करने में और भी अच्छा लगे। क्या होता है कि दो मर्चेंट्स रहते हैं, आदमी मान लो आप, तो जो व्यापार करते हैं उनका जो ऊँट रहता है वो घूम जाता है। तो उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है, तो वो उससे पूछते हैं क्या तुमने देखा। और वो जो बूढ़ा आदमी है वो उस ऊँट के बारे में सब बातें सही बताता है कि क्या वो एक आँख से अंधा था, एक पैर से लंगड़ा था, उसके पीठ पे गेहूँ लदे हुए थे, है ना। और ये सारी बातें वो सही सही बता देता है। लेकिन तब भी उससे ओल्ड मैन मतलब वो मर्चेंट्स पूछते ही रहते हैं कि तूने देखा है क्या उसे। तो वो बोलता है मैंने उसे नहीं देखा। पर फिर वो उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बता सब रहा है, फिर कैसे नहीं देखा, ऐसा कैसे बोल सकता है। तो उसको वो खलीफा के पास ले जाते हैं, मतलब जो न्याय करेंगे इसका कि एक्चुअल में असलियत क्या है। फिर वो वहाँ जाके वो जो बूढ़ा आदमी है वो अपनी सच्चाई बताता है कि देखो अ, उसने एक ही साइड की सारी पत्तियाँ खाई, मतलब वो एक आँख से अंधा था इसलिए उसने एक ही साइड की खाई। फिर उसके पैरों के जो निशान थे एक साइड के अच्छे से आ रहे थे और एक के अच्छे नहीं थे। तो मतलब एक पैर से वो लड़खड़ा रहा था इसलिए लंगड़ा था, ऐसा मैंने सोचा। और फिर उसकी चींटियाँ जो थी, है ना, वो उसका दाना खा रही थी, जितना भी गिरा था, मतलब उसके पीठ पे कुछ लदा भी था खाने का। तो इस हिसाब से वो सब सच बता देता है और खलीफा भी उसे छोड़ देता है क्योंकि उसने उस ऊँट को नहीं छोड़ा था। और उसको जो दो व्यापारी है उनको ये सबक देता है कि जब ये इतना अच्छे से हर चीज़ नोट कर सकता है कि देखो इतना ध्यानपूर्वक उसने सब चीज़ देखी कि क्या हो सकता है क्या क्या, तो तुम खुद भी अपना जानवर ढूंढ सकते हो। सिर्फ दूसरों पे ऐसे आरोप लगाना बंद करो और जाके ढूंढो। ऐसे करके वो उस बूढ़े आदमी को भी छुड़वा देता है। तो ये इसकी स्टोरी थी। तो अब आइए अपन तो क्वेश्चन करते हैं। आंसर इन 1 वर्ड और 2 वर्ड्स। Whom did the owners catch hold of? तो जो वो मालिक थे उसके, वो किसको पकड़ते हैं, तो ओल्ड मैन को पकड़ते हैं। Where did the owners drag the old man? जो मालिक थे उस ऊँट के वो उस बूढ़े आदमी को कहाँ घसीट के ले जाते हैं, तो वो खलीफा के कोर्ट में ले जाते हैं। Who were carrying fallen grains of wheat? कौन गिरे हुए गेहूँ के दानों को उठा के ले जा रहा था, तो चींटियाँ ले जा रही थी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम फोटो। एक या दो वाक्यों में आप अपने को उत्तर देने हैं। वॉट वर द मर्चेंट्स डूइंग इन द डेजर्ट? जो व्यापारी थे वो रेगिस्तान में क्या कर रहे थे, तो व्यापारी क्या कर रहे थे, वो अपने घोड़े ऊँट को ढूंढ रहे थे। घोड़ा नहीं, ऊँट जो कि वो घूम गया है उस ऊँट को ढूंढ रहे थे। तो अपन ने लिख दिया द मर्चेंट्स वर सर्चिंग फॉर देयर लॉस्ट कैमल इन अ डेजर्ट। हाउ डिड द ओल्ड मैन नो द कैमल वॉज लैम? उस बूढ़े आदमी को कैसे पता चला था कि वो ऊँट लंगड़ा है। तो द ओल्ड मैन लुकड एट द फुटप्रिंट्स, देखो फुटप्रिंट्स होता है पैरों के निशान, ऑन द सैंड, सैंड यानी रेत पे, एंड वन ऑफ देम कुड हार्डली बी सीन। और दो ही होंगे ना पैरों के निशान, तो उसमें से जो एक था वो ठीक से दिख नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से दिखना, उसे कहते हैं हार्डली बी सीन। वाई डिड द खलीफा नॉट पनिश द ओल्ड मैन? खलीफा ने उस बूढ़े आदमी को पनिश क्यों नहीं किया? पनिश यानी सज़ा देना। तो आपको मैंने बताया था कि उसने सब सच तो बता दिया था कि कैसे उसको पता था ऊँट के बारे में कि वो कैसा होगा, पर उसने देखा नहीं था ना उसे, ना उसने उससे छुड़ाया था। तो खलीफा डिड नॉट पनिश द ओल्ड मैन, खलीफा ने बूढ़े आदमी को पनिश नहीं किया, बिकॉज यानी क्योंकि ही अंडरस्टूड, वो समझ गया था, दैट द ओल्ड मैन हैज़ नॉट स्टोलन द कैमल, कि बूढ़े आदमी ने स्टोल याना होता है चुराना, ऊँट को नहीं चुराया है। बट हैड यूज्ड हिज आइज, पर उसने अपनी आँखों का इस्तेमाल किया, टू लुक एट थिंग्स केयरफुली, चीज़ों को ध्यान से देखने में। अब लॉन्ग आंसर देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 3 और 4 सेंटेंस, 3 से 4 वाक्यों में हमें इसके उत्तर देना है। वाई डिड द ऑनर्स गेट एंग्री विथ ओल्ड मैन? जो मालिक थे ऊँट के वो बूढ़े आदमी से नाराज़, ऐसे गुस्से में क्यों हो गए थे उससे? तो द ओनर्स गॉट एंग्री विद द ओल्ड मैन, जितने वो मालिक थे वो बूढ़े आदमी से गुस्सा हो गए थे, बिकॉज यानी क्योंकि द ओल्ड मैन हैड गिवन करेक्ट डिटेल्स, क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने जितनी भी बातें उस ऊँट के बारे में बताई वो सारी सही थी, जो डिटेल दी। एंड इन्फॉर्मेशन, वही जानकारी, अबाउट देयर कैमल, उनके ऊँट के बारे में। एंड दे फेल्ट, और उन्हें ऐसा लगा, मतलब उन व्यापारियों को, दैट द ओल्ड मैन हैड स्टॉलन, मतलब उस बूढ़े आदमी ने उनका ऊँट चुरा, मतलब स्टॉलन द गुड्स, उनका गुड्स यानी होता है सामान, गुड यानी अच्छा होता है और गुड्स यानी सामान होता है, दो ही होता है। एंड किल्ड द एनिमल, और क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उस बूढ़े आदमी ने
उनका सामान जो है वो चुरा लिया है और उस जानवर को मार दिया है, इसलिए वो उससे गुस्सा हो रहे थे। अब असेसमेंट करते हैं अपन। आंसर इन 1 और 2 वर्ड्स, 1 से 2 शब्दों में उत्तर देना है। इन विच आई द कैमल वॉज ब्लाइंड, किस आँख से ऊँट अंधा था? तो उसकी उल्टी आँख से, क्योंकि उल्टे साइड के उसने एक भी पत्ते नहीं खाए थे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस, 1 से 2 वाक्य में उत्तर देना है। हाउ डिड द ओल्ड मैन नो दैट द कैमल वॉज लेम? अभी भी अपन ने किया था, फिर से करते हैं कि उससे कैसे पता चला कि ऊँट लंगड़ा था। तो ही लुकड एट द फुट प्रिंट्स, उसने फुट प्रिंट्स यानी पैरों के निशान देखे थे रेत पर। एंड वन ऑफ देम, और उनमें से एक, कुड हार्डली बी सीन, और उनमें से एक ठीक से नहीं दिख रहा था। आंसर इन 3 to 4 सेंटेंसेस, 3 से 4 वाक्यों में उत्तर देना है। एट द लास्ट व्हाट डिड खलीफा से टू द मर्चेंट्स, आखिरी में खलीफा ने व्यापारियों से क्या कहा था? यही कहा था कि इस आदमी ने अपनी आंखों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया है, तुम भी कर लो तो तुम्हें तुम्हारा जानवर मिल जाएगा। तो देखो लिख दिया है मैंने। खलीफा सेड दिस मैन हैज़ मेड यूज़ ऑफ हिज आइज़ टू लुक एट थिंग्स, इस आदमी ने अपनी चीज़ों को देखने के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल किया है। यू हैव आइज़ टू, तुम्हारे पास भी आँखें हैं, यूज़ देम, इस्तेमाल करो उनका। यू विल फाइंड योर एनिमल, तुम्हें अपना जानवर मिल जाएगा। तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। ऐसे ही पढ़ाई करते रहे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।